गुड मॉर्निंग क्लास 6। इससे पहले मैंने आप लोगों को आपके 3 लेसन्स पढ़ा दिए हैं। शब्द परिचय भाग 1, भाग 2, भाग 3, जिसमें हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों के बारे में जाना था, उन्हें पढ़ाया था बच्चों, और आपको रिटन वर्क भी कराया था। तो आज हम अपना चौथा पाठ लेते हैं, जो इन तीनों से थोड़ा सा अलग है, हटकर है बच्चों। तो इसमें क्या है, देखिए, चतुर्थः पाठः, चौथा पाठ यानी कि फोर्थ लेसन। क्रीडा स्पर्धा, खेल प्रतियोगिता। क्रीडा मतलब खेल, स्पर्धा मीन्स प्रतियोगिता। अब इसमें है क्या, देखिए, सर्वनाम प्रयोगः। बच्चों, आपके लिए इसको समझना आसान होगा, क्योंकि आपको पता है कि संस्कृत में सर्वनामों का अत्यधिक महत्व है। आपको मैंने सर्वनाम आपके बेसिक्स में बताए हैं, वो हैं सः, तौ, ते, त्वम, युवाम, युवम। वही यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा, ये पाठ खेल प्रतियोगिता के बारे में है, विद्यालय में खेल प्रतियोगिता के बारे में, जिसमें सर्वनामों का प्रयोग सिखाया गया है। आप देखिएगा कि सर्वनाम जिस वचन का होता है या जिस पुरुष का होता है, तो हमारी क्रिया भी उसी वचन, उसी पुरुष की होती है। ध्यान दीजिएगा। तो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ये पाठ आपके एक वार्तालाप पद्धति में है बच्चों। वार्तालाप है, एक दूसरे से बातचीत की तरह है, कि कुछ लोग, कुछ छात्र आपस में बातें कर रहे हैं अपने विद्यालय की खेल प्रतियोगिता के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा। हुमा, ये नाम है बच्चों। तो जब आपको इसका अनुवाद लिखना होगा, अनुवाद में भेजूंगी, लेकिन आपको लिखना होगा तो आप वैसे ही लिखेंगे जैसे संस्कृत सेंटेंस लिखे गए हैं। हाँ बच्चों, एक चेंज और होगा यहाँ से, कि यहाँ से आपको संस्कृत सेंटेंस नहीं लिखने होंगे, केवल हिंदी लिखनी होगी। तो आप हुमा लिखकर डैश करेंगे और फिर अपनी इस वाक्य की हिंदी लिखेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं, देखिए, हुमा, हुमा। यूयम, तुम सब। आपने देखा होगा, त्वम, युवाम, यूयम, है ना। त्वम, तुम, युवाम, तुम दो, यूयम, तुम सब। तो हुमा, यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रहे हो। देखिए, गच्छत, गच्छथा, गच्छत, बहुवचन के साथ क्रिया भी किसकी आएगी, बहुवचन की। ये मैंने आपको सिखा दिया, आपको बहुत अच्छी तरह से आ भी गया था लाइव क्लास में, मुझे याद है। इंदरः, इंदर। वयम, हम सब। विद्यालयम, विद्यालय को। गच्छामः, जाते हैं या जा रहे हैं। फेकनः, फेकन भी नाम है बच्चों किसी का, ठीक है। तत्र, वहाँ। क्रीडा स्पर्धाः सन्ति, वहाँ खेल प्रतियोगिताएं हैं। वयम खेलिष्यामः, हम सब खेलेंगे, ठीक है। रामचरणः, किम, क्या। स्पर्धाः, प्रतियोगिताएं। केवलम, केवल। बालकेभ्यः, बालकों के लिए। एव ही, सन्ति हैं, ठीक है। क्या स्पर्धा केवल बालकों के लिए ही हैं। प्रसन्ना, नहीं। बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, बालिकाएं भी खेलेंगी। रामचरणः, रामचरण। किम, यूयं सर्वे एकस्मिन् दले स्तः, क्या तुम सब एक ही दल में हो। दल माने बच्चों टीम, ठीक है। क्या तुम सब एक ही टीम में हो या दल में हो। अथवा पृथक पृथक दले, या अलग अलग दल में या टीम में, ठीक है। क्या तुम सब एक ही टीम में हो या अलग अलग टीम में। प्रसन्ना, तत्र, वहाँ। बालिकाः, अनेक बालिकाएं। बालकाः, अनेक बालक। च, और। बच्चों, च का मतलब संस्कृत में और होता है,
और ये जिस शब्द के बाद होता है, हिंदी करने के बाद उससे पहले आ जाता है। आप देखिएगा वहाँ बालिकाएं और बालक, देखिए च कूद के कहाँ आ गया, बालकाः से पहले आ गया। मिलित्वा खेलिष्यन्ति, मिलकर खेलेंगे। ठीक है। फेकन आम, मैंने आपको बताया है। हाँ। बैडमिंटन क्रीडायाम, बैडमिंटन खेल में। मम मेरी, सहभागिनी साथी, मेरी पार्टनर, जूली अस्ति, जूली है। तो खेल के बारे में बातचीत की जा रही है। अब आप कहेंगे बात क्यों की जा रही है बच्चों? इसलिए की जा रही है कि आपको संस्कृत शब्दों का प्रयोग और संस्कृत सर्वनामों का प्रयोग बताया जा रहा है। आगे देखिए, प्रसन्ना। एतद अतिरिक्तम, इसके अतिरिक्त। कबड्डीम, कबड्डी। नियुद्धम, जूडो। क्रिकेटम, क्रिकेट। पादकंदुकम, फुट वॉलीबॉल, हाथ से खेलने वाली, नहीं, पाद कंदुकम, पाद मीन्स पैर, कंदुकम माने फुटबॉल, हस्त कंदुकम वॉलीबॉल, हाथ से खेलने वाली। चतुरंगः, शतरंज। इत्यादयः, इत्यादि। स्पर्धाः, प्रतियोगिताएं। भविष्यन्ति, होंगी। इसके अतिरिक्त कबड्डी, जूडो कराटे, क्रिकेटम क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, शतरंज इत्यादि प्रतियोगिताएं होंगी। इंदरः, इंदर। हुमे किम त्वम न क्रीडसी, हुमा क्या तुम नहीं खेलोगी। त्वम के साथ देखिए क्रीडसी आया है, ध्यान दीजिएगा, आपको खुद भी ध्यान आ जाना चाहिए। तव भगिनी, तुम्हारी बहन। तू, तो। मम पक्षे, मेरे पक्ष में। क्रीडती, खेल रही है। अब बच्चों आप क्या आ जाइए, फिर से पाठ के पहले आ जाइए। मैं एक एक सेंटेंस की हिंदी बताती जा रही हूँ। आप सारे सेंटेंस में अपनी एक पेंसिल की टिप से शब्दों को देखते जाइएगा। हुमा, तुम सब कहाँ जा रहे हो या जाते हो। इंदर, हम सब विद्यालय को जाते हैं। दोबारा देखिए। फेकन, वहाँ क्रीड़ा प्रतियोगिताएं हैं, हम सब खेलेंगे। रामचरण, क्या प्रतियोगिता केवल बालकों के लिए ही हैं, मतलब लड़कों के लिए ही हैं, बॉयज के लिए हैं। प्रसन्ना, नहीं नहीं, लड़कियां भी खेलेंगी। अपी का मतलब होता है भी। ठीक है। रामचरण, क्या तुम सब एक ही दल में हो अथवा अलग अलग टीम में या दल में। ठीक है। प्रसन्ना, तत्र, वहाँ लड़के और लड़कियां मिलकर खेलेंगे। फेकन, हाँ, बैडमिंटन खेल में मेरी पार्टनर या मेरी साथी जूली है। ठीक है। प्रसन्ना, इसके अतिरिक्त कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, शतरंज इत्यादि प्रतियोगिताएं भी होंगी। इंदर, हुमा, क्या तुम नहीं खेलोगी। तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेल रही है, मतलब मेरे साथ खेल रही है। तो बच्चों इतना तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये अगर एग्ज़ाम में आएगा तो कैसे आएगा ये भी समझ लीजिए कि आपको इनमें से कुछ लाइन में 5 या 6 लाइनें संस्कृत में पेपर में प्रिंट होंगी, आपको उनका अनुवाद लिखना होगा। तो आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना होगा कि आपको संस्कृत को कॉपी नहीं करना होगा, अब करना ही नहीं है। आपको हिंदी को, केवल हिंदी अनुवाद को लिखना होगा। हिंदी अनुवाद में अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा जाता है, जो संस्कृत के सेंटेंस हैं उन्हीं का हिंदी अनुवाद किया जाता है। तो वैसे ही किया जाता है जैसे इंदरह है, इंदर अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो उसके विसर्ग हटा देंगे और इंदर करके डैश करेंगे, उसके बाद उसकी हिंदी लिखेंगे। तो आपको इस पाठ का काम करने के लिए सबसे पहले इस पाठ के शब्दार्थ करने होंगे, अन्य पाठों की तरह। उसके पश्चात
आप इसके अनुवाद को वीडियो से पढ़कर सीखेंगे और उसके बाद लिखकर सीखेंगे, यानी कि कितने ही बार रिवीजन करने से आपका यह पाठ आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो बच्चों, मुझे लगता है जो पोर्शन मैंने आज पढ़ाया है वो आपको आ गया होगा। इसके अतिरिक्त जो बच गया है और हमारे इसके जो अभ्यास कार्य बच गया है उसको हम अपनी अगली कक्षा में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों को ये पाठ ठीक से समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।